आपको हर परचेसिंग पे बहुत सारा कैशबैक, बहुत सारा रिवार्ड पॉइंट और अलग अलग ब्रांड्स के साथ बहुत सारा ऑफर देने वाला क्रेडिट कार्ड कंपनी आखिर खुद कमाई कैसे करता है। दोस्तों, ये सवाल हम सभी के मन में बहुत आता होगा। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार कि जब क्रेडिट कार्ड कंपनियां जब हम लोग को इतने सारे कैशबैक्स देती है, इतने सारे डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर्स देती है, तो आखिर उनका कमाई कैसे होता है, आखिर क्रेडिट कार्ड कंपनियां कमाती कैसे हैं। तो गाइज आज के इस कंप्लीट वीडियो में आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूं बेसिकली कि आखिर ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां किस तरीके से आपको अट्रैक्ट करके आपको अपना कस्टमर बना के मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट आखिरकार कैसे कमाती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम अपने हर वीडियो में बताते हैं आपको अलग अलग बैंकों का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपने नोटिस किया वो क्या था, वो होता है ज्वाइनिंग फीस। ज्वाइनिंग फीस और 1 साल के बाद उसका एनुअल फी। ज्वाइनिंग फीस एक छोटा सा राशि होता है, छोटा सा अमाउंट होता है, 199, 299, 599, या कोई कोई कार्ड तो ऐसे भी हैं जिनका ज्वाइनिंग फीस लगभग 3000 4000 रुपए है। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया होता है क्रेडिट कार्ड कंपनियों का, ज्वाइनिंग फी के नाम पे जो है लोगों से जो पैसे लेती है वो एक बड़ा अमाउंट जाता है इनका एक तरीके से इनके प्रॉफिट में। उसके बाद गाइज यहाँ पे दूसरा जो इनका क्रेडिट कार्ड कंपनी का कमाई का जरिया होता है वो होता है इंटरेस्ट एंड ईएमआई चार्जेस। ठीक है, आप जो भी परचेजिंग करते हैं अगर आप उसको टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट लगाती है, और कहीं कहीं तो ये जो है 18 से लेके 40% तक का इंटरेस्ट लगाती है, जो कि होम लोन से भी कहीं ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप मिनिमम जो है ड्यू है वो भी पे कर देते हैं तो बाकी जो अमाउंट रह जाते हैं उसके ऊपर भी आपको जो है वो बैंक जो है वो चार्ज करती है उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है यहाँ पे इंटरेस्ट भी क्रेडिट कार्ड कंपनियों का अर्निंग में। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक ईएमआई चार्जेस, जब आप देखेंगे जब आप कुछ बड़े ट्रांजेक्शन्स को आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पे इंटरेस्ट तो आपको कम पड़ता है, लेकिन ईएमआई कन्वर्जन चार्ज जो होता है एक नॉमिनल सा फी होता है, उसके ऊपर जो है बैंक जो है अच्छा खासा मुनाफा करता है, उस पर अच्छा खासा कमाई करता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो तीसरा बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, तीसरा बहुत बड़ा जरिया है क्रेडिट कार्ड कंपनियों का, बैंकों का कमाई का, वो होता है 2% चार्ज ऑन ईच बिल फ्रॉम द मर्चेंट। आप जब भी कहीं अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं किसी शॉप पे, किसी पीओएस मशीन पे, जो स्वाइप मशीन होता है वहां पे, तो वहां पे जो है हर ट्रांजेक्शन पे जितने का अमाउंट होता है, ट्रांजेक्शन अमाउंट, उतने का जो है वो उस पे 2% का टैक्स लेता है, 2% का चार्ज लेता है। और ये जो है बैंक आपके कस्टमर से नहीं लेता है, ये कार्ड होल्डर से नहीं लेता, ये लेता है उस मर्चेंट से, ठीक है, उस दुकानदार से। तो उसको जो है अपनी कमाई से 2% जो है आपसे उसने जो कमाया उसका 2% उसे बैंक को देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि दिन भर में कितना हैवी अमाउंट कलेक्ट हो जाता है सिर्फ ये 2% का जो चार्ज होता है इसके ऊपर। इसके बाद गाइस बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। आपने बहुत सारे देखे होंगे कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का चलन जो है काफी तेजी से बढ़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो सबसे पॉपुलर है, अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो आईसीआईसीआई बैंक का अमेजन पे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे अमेजन का और आईसीआईसीआई बैंक का दोनों का यहाँ पे पार्टनरशिपिंग है। तो इसका फायदा क्या होता है कि जैसे देखिए दोनों दोनों कंपनियां हैं वो जो है यहाँ पे अलग अलग ऑफर्स देती हैं कस्टमर्स को। लाइक कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक अमेजन पे क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप अमेजन वेबसाइट पे कुछ शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% का जो है कैशबैक मिलता है, आपको 5% का एडिशनली कैशबैक मिलता है। और ये कैशबैक जाता कहाँ है, ये जाता है अमेजन पे के वॉलेट में। और अब अगली बार आपको जब उस अमेजन पे के वॉलेट में जो आपका कैशबैक होगा वो आप तभी यूज कर पाएंगे जब अगली बार आप फिर से कुछ शॉपिंग करेंगे। तो एक तरीके से कस्टमर को जो है उसमें उस इकोसिस्टम में लॉक करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, ताकि कोई भी जो एक कस्टमर है उसका रीपरचेजिंग जो है वो कंटिन्यू होता रहे। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट करता है। तो इस तरीके से दोनों को, तीनों को फायदा हो जाता है। यहाँ पे जो कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनियां लाइक अमेजन, उसका भी प्रोडक्ट बार बार सेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे भी जो है पेमेंट उसके थ्रू हो रहे हैं तो उसको भी प्रॉफिट है, और 5% का कैशबैक मिल रहा है। तो यहाँ पे तीसरा जो है कस्टमर कार्ड होल्डर, उसको भी फायदा है। तो इस तरीके से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है बहुत बड़ा जरिया है बैंकों का जो है मुनाफा का।
उसके बाद गाइज पेनाल्टीज के बारे में कैसे बोल सकते हैं? पेनाल्टीज एक तरीके से इन हिंदी जुर्माना है ना, दंड। ये आप तब देते हैं जब आप रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं। रीपेमेंट इन द सेंस कि आप जो मिनिमम ड्यूज जो होता है, मिनिमम रीपेमेंट होता है, वो भी नहीं कर पाते हैं, तो उसके ऊपर जो है बैंक आपको हैवी पेनाल्टी लगाता है। और कहीं कहीं तो ये 40, 45, 48% तक का पेनाल्टी जाता है। तो पेनाल्टी जो है वो ऐसे कस्टमर जो कि केयरलेस हैं, ठीक है, सही तरीके से कार्ड को यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं उठा रहे हैं, तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगता है। और यहाँ से जो है बैंकों की, क्रेडिट कार्ड कंपनियों की अच्छी से कमाई होती है। यहाँ तक कि अगर आप मिनिमम बैलेंस जो है, मिनिमम ड्यू वो भी पे कर देते हैं, उसके ऊपर भी वहाँ पे वो आपको कुछ ना कुछ जो है इंटरेस्ट लगाता रहता है। उसके बाद गाइज कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल एक बेसिकली एक बेनिफिट होता है, एक स्कीम होता है कि आप क्रेडिट कार्ड कंपनी का जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है उसका आप कम से कम 30% आप कैश बाई कैश, अगर आपको इमरजेंसी है तो आप एटीएम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको 50 डेज का जो है इंटरेस्ट फ्री टाइम नहीं मिलता, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली अगर आप कुछ कार्ड स्वाइप करते हैं, कुछ परचेजिंग करते हैं, तो आपको 50 दिन का एक इंटरेस्ट फ्री टाइम मिलता है कि अगर आप 50 दिन के बाद अंदर अगर आप रीपेमेंट कर देते हैं अगले बिल साइकिल में, तो आपसे कोई भी एडिशनली आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। लेकिन कैश विड्रॉ एक ऐसा यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आप जिस दिन कैश विड्रॉ करते हैं तभी से ही आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है, जो कि 36% होता है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए हमेशा कि आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो है कैश विड्रॉ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कैश की ज़रूरत है, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं लाइक फ़ोन पे, गूगल पे, यहाँ से आप उसको कुछ ट्रिक लगा के आप कर सकते हैं, अपने अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाद में आप एटीएम से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी भी जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कैश विड्रॉ नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर जो काफ़ी हैवी चार्जेस लगता है, और फ्रॉम द डे 1 पहले दिन से ही यहाँ पे चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज लास्ट जो मैं बताना चाहूँगा, जो एक बहुत बड़ा जरिया होता है, क्रेडिट कार्ड जो यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रिक का इस्तेमाल करती है, वो होता है दोस्तों, आप बता दूं एनुअल चार्ज वेव ऑफ। एनुअल चार्ज बेसिकली आप जानते भी होंगे, एनुअल चार्ज जो होता है कि कार्ड का हर सालाना आपको एक कार्ड देना होता है, ठीक है। कोई कोई तो कार्ड ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल जो है इशू चार्ज बिल्कुल फ्री होता है, कोई ज्वाइनिंग चार्ज नहीं होता। लेकिन एनुअल चार्ज लगभग सभी कार्डों के होते हैं, आपको सालाना एक फिक्स राशि आपको देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों तरीके से कैसे बैंक कमा रहा है। अगर आप यहाँ पे आपको जो मंथली जो एनुअली जो चार्ज है वो तो आपको देना ही है, लेकिन अगर आप उन्होंने एक लिमिट सेट कर रखा है कि अगर आप पूरे साल भर में 1 लाख का, 1.5 लाख का, जितने का शॉपिंग करते हैं, अगर इतने का आप शॉपिंग कर लेते हैं तो आपका जो मिनिमम जो आपका एनुअल फी है, एनुअल चार्ज है, वो माफ़ कर दिया जाएगा। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, उसमें यह है कि 1 साल के भीतर भीतर अगर मैं 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ, मतलब उतने का खरीदारी कर लेता हूँ, तो मेरा जो एनुअल फी है 599 रुपया वो माफ़ हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 1.5 लाख रुपया खर्च नहीं कर पाता हूँ तब भी मुझे जो है 599 मतलब कि 600 रुपये तो बैंक को देने ही है, ठीक है, महीने का 20 रुपया, ठीक है। वही अगर मैं 1.5 लाख का जो है अगर मैं अपना इस एनुअल चार्ज 600 बचाने के लिए 1.5 लाख का शॉपिंग कर लेता हूँ, तो उस पर तो बैंकों की और ज़्यादा कमाई है, बैंक वाले और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनका कार्ड यूज़ करके जो है मैंने 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन किया है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो अपना इंटरेस्ट या फिर पेनाल्टी या फिर कुछ चार्ज कुछ ना कुछ वो लगाकर 1000-1200 कमा ही लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्रेडिट कार्ड वालों का एक प्लानिंग है, क्रेडिट कार्ड का एक अपना एक इकोसिस्टम है जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड कमाई करते हैं। और नो डाउट क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा एक बेहतरीन चीज़ है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड नो डाउट बहुत अच्छा जरिया है आज के डेट में। जब आपको इमरजेंसी में कैश की ज़रूरत हो, इमरजेंसी में आपको एक अमाउंट की ट्रांजेक्शंस करना हो, लेकिन वही क्रेडिट कार्ड जो है लोगों को बिगाड़ भी देता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि आप इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, सोचते हैं यार कि अब तो अंधाधुंध पैसे हैं, कमाओ खर्च करो, ठीक है। तो हमेशा आपको अपना एक बैकअप बना के रखना चाहिए, आपको उतने का ही क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना चाहिए जितना आपके पास पहले से मौजूद है, आपके पास बैकअप पहले से है। अगर बैकअप ना हो, अगर आपके अकाउंट में उतने कैश नहीं है, तो आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने में। तो दोस्तों ये था पूरा राम कहानी क्रेडिट कार्ड के कमाई के जरिए का। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। चलिए मिलते हैं।